लोग ये ठान लिए हैं कि जब तक सूर्य नारायण हासदा को इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक वो सब सारी चीजें सार्वजनिक नहीं होगी, ऐसे अगर कही जाए सीबीआई जांच के तौर पर, तब तक जो है वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। लोग ये एक तरीके से कहा जाए तो आश्वासन में हैं, लोगों को आश्वासन दी गई है। कईयों ऐसे तरीके से जो है वो खबरें निकल करके सामने आ रही है। अब खबर क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सूर्य नारायण हासदा का जो मामला है इनकाउंटर वाला, वो उनके ही वकील का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। और वो जो बातें बोले हैं, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूँ कि उनके वकील, चूंकि ये मामला जो है वो अब कहीं ना कहीं लोग ये जब ठान लिए हैं, लोग जब ये एक तरीके से कहा जाए तो नियत कर लिए हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जो है वो चैन की सांस नहीं लेंगे। अब चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे हमें जहां भी जाना पड़े, हम जाएंगे, सीबीआई जांच हम मांगेंगे। उसके लिए जो है ये इनका एक वकील भी एक तरीके से कहा जाए अपने अंडर में किए हैं। एक नहीं कई वकील हैं, और ये वकील अपने जानिब से लड़ाई लड़ेंगे, मतलब उनके स्तरीय से लड़ाई लड़ेंगे, और जो चीजें होगी वो सारी चीजों को वो मद्देनजर में रखते हुए काम करते नजर आएंगे। अब यहाँ पर वकील का आखिर में क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, वो क्या, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखता हूँ। आखिर में इनका क्या कुछ कहना है, आप ये वीडियो को देखिए। कार्रवाई उचित है और विधि सम्मत भी है और इन लोगों को हाजिर होकर जवाब देना होगा। इस जिस घटना के संदर्भ अच्छा। में उनको नोटिस की गई है उसमें हाजिर होकर जवाब देना होगा। यदि ये लोग सोच समय जवाब नहीं देंगे तो एनएसटी जो है आगे कार्रवाई करेगी। हम्म। सर एक चीज बताई जाए, एनकाउंटर और इनकी जो हत्या हुई है दोनों में क्या अंतर है? इनकाउंटर जो है विधि में मान्य है और हत्या विधि में मान्य नहीं है। यदि इनकाउंटर का जो है कानून में जो है 14 कंडीशन है, उस कंडीशन का पालन होना चाहिए और इसमें अच्छा। जो वर्तमान मामला है उस 14 में से किसी भी कंडीशन का पालन नहीं किया गया है। तो इनको किस रूप में अच्छा, जैसे कि जयराम माधो जी का ये कहना जो है वो ये कहना था, और ये बात आप लोग सुने थे कि कई ऐसे भूल चुके हुए हैं, जैसे हाथ बांधा नहीं हुआ था, शरीर जला हुआ था, पहले जैसे ऐसा लग रहा है कि करंट दिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर जो है वो पीछे गोली लगना चाहिए भागने के क्रम पे, लेकिन वो गोली आगे लगा है, सीने पर लगा है। तो कई ऐसे है, जैसे इनका कहना है कि 14 कंडीशन रहते हैं, 14 जो है वो कंडीशन लागू किए जाते हैं जब आप एक तरीके से कहा जाए इनकाउंटर वाला मामला बनता है। लेकिन ये 14 कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी देखने को नहीं मिला था। तो ये है। एनकाउंटर पुलिस कर रहे हैं? इनकाउंटर पुलिस कह रही है कि जो है हमने जो है वो भागने का कोशिश किया और हमने मारा। अच्छा। पुलिस का यही कहना है और हुँ, लेकिन जो वहाँ का तथ्य और परिस्थिति है और जो एविडेंस है और जो हुँ। पुलिस का एफआईआर है एनकाउंटर के संदर्भ में वो ही मतलब स्पष्ट कोई भी व्यक्ति जो सामान्य नॉलेज रखता हो लॉ का वो पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि ये इनकाउंटर है। बताएगा कि जब वहाँ पर जहाँ पर एनकाउंटर दिखाया जा रहा है हाँ रात्रि के समय में, हाँ। जब वहाँ पर लोग नहीं थे तो फिर आप कैसे कर सकते? नहीं नहीं वो लोग नहीं थे। वो जैसे कि जो है इनको जो है दिखाया जा रहा है कि हम जो है हथकड़ी और रस्सा लगा कर वहां ले गए। जब हुँ। बॉडी रिकवर हुई तो हथकड़ी और रस्से के साथ रिकवर हुई। तो एक अच्छा। आदमी जो पूरा बीमार है और जो है उसके बाद जो है जिसके हाथ में हथकड़ी और रस्सा लगा हुआ है वो राइफल हुँ। छीन नहीं सकता और यदि छीन लेगा तो उसको भर के चला नहीं सकता, कदापि नहीं चला तो सकता। पोस्टमार्टम में टाइमिंग क्या सही दिखाया बात गया है। है? पोस्टमार्टम में वही रात का टाइमिंग दिखा। रात का कितने बजे दिखाया गया है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने मांग किया है, अभी उपलब्ध नहीं कराया आप जा कैसे रहा। देखते हैं सर इसको? हम तो शुरू से जो है मतलब इसको फेक इनकाउंटर के रूप में देखते हैं। मैंने शुरू पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ ये फेक इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर में जो भी लोग जो है यदि क्लियर होगा कि जो है ये इनकाउंटर, चूंकि हमारा मानना है कि फेक तथ्य और परिस्थिति के हिसाब से जो अभी हुँ, हमारे ठीक है। सामने तथ्य और परिस्थिति है। एसटी आयोग पर जो है स्पष्ट जवाब अगर नहीं मिला हाँ प्रशासन की ओर से, हाँ। क्या कार्रवाई होने की संभावना है? एसटी आयोग सीबीआई जांच के लिए लिख सकती है, उसको है पावर।
क्या अच्छा। सरकार मानेगी सीबीआई जांच को? वो तो जैसे कि आप लोगों ने सरकार मतलब जो है वो भी एसटी आयोग जो है अपने आप में उसको मतलब कानून में पावर है कि वो सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर सकते। मान लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब उनको पत्र लिखा गया था श्री दीपक शर्मा की जानिब से और वहां से रिप्लाई भी आया। 4 लोगों के जो 4 लोगों को मद्देनजर में रखते हुए अधिकारियों को उनसे जो है वो चीजें मांगी है एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर या आंसर के तौर पर। ये सब सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाओं को हमें बताएं, यानी कि ये राष्ट्रीय जनजाति या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जानिब से ये मांगा गया है और 3 दिन के अंदर अंदर में मांगा गया है। तो ये सब सारी चीजें और भी सार्वजनिक होगा अगर वो लोग अपने स्तरीय से और सही मायनों में अगर वो चीजें देंगे एविडेंस के तौर पर तो बात मालूम चलेगी। लेकिन फिलहाल ये इनका कहना है कि ये सब सारी चीजें जो है वो अब लोग यकीन करें ना करें, लेकिन उसके बाद जो है वो सीबीआई जांच को जब लोग मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच जब होगी तब तो लोग यकीन करेंगे। आपको जो चीजें लग रही है नहीं लग रही है वो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का सरकार पानी हो कहेगी हम जाएगा। सीबीआई जांच नहीं कराएंगे और एसटी आयोग कहेगी कराना है, हाँ, तब क्या होगा? उस स्थिति में कोर्ट फैसला लेगी। अच्छा हम्म। एक चीज बताया जाए, हाँ, बोला जब किसी भी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटा के अंदर हम्म। उसको कोर्ट में हाजिर करके बताना पड़ता है कि मैंने किस जुर्म में इनको अरेस्ट किया है। तो क्या पुलिस ने ऐसा किया था? नहीं, पुलिस तो उससे पहले जो भाई इनकाउंटर का एफआईआर दिखाई, पुलिस तो वह प्रस्तुत कोर्ट में प्रस्तुत तो नहीं किया आप तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का पूरी तरह से हनन करते हैं। वो तो पूर्व से किया जा रहा है। संवैधानिक उपचारों का हनन जो है हमारे गोड्डा जिला में पूर्व से हो रहा है। सर एक सवाल है। हाँ, बोलिए। अक्सर अच्छा। मुठभेड़ में मराया गया व्यक्ति हाँ, ओपन रहता है, हाँ, उसके ऊपर न कोई बॉडी या कोई कफन नहीं पाया जाता, हाँ। लेकिन इनका हम्म। बॉडी को जब पुलिस ने रिकवरी किया तो पूरी तरह से उसको लपेट के लाया गया। हाँ। इसके पीछे का तथ्य क्या है? इसके पीछे की जो है फेक इनकाउंटर के तथ्य को छुपाना था कि कोई जो है मामला अभी गर्म ना हो। चूंकि हम लोगों ने जब बाद में बॉडी रिसीव किया तो उसमें पाया कि जो है बॉडी पे जो है बहुत जगह जो है जलाने और शॉर्ट सर्किट देने के मतलब जो है जख्म थे, इसलिए जो है उसको बॉडी को अच्छा। ढक के जो है वहां पे ले जाया गया। आप सर एक प्रकार से वकील हैं, हाँ, अगर ये फेक एनकाउंटर होता है हाँ। तो इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? इस फेक इनकाउंटर में जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उस पे जो है अम, अ, आपराधिक मानव मतलब मर्डर का केस चलेगा और उसमें जो अच्छा। है फिर जो है प्रक्रिया के अधीन उनको जो है जो मर्डर का जो सजा है वो। तो बातें आप लोग सुननी है दोस्तों, ये उनके वकील हैं और इनके अंदर में सारा केस जा चुका है, ये समझ चुके हैं, आकलन कर चुके हैं और ये बयान से आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे कि इनका आखिर में कहना क्या है। वैसे दोस्तों जनता, आम जनता तो लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। आप लोगों को क्या लगता है? आप जो है हालांकि वीडियोस जब डाल रहे हैं तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स देखते हैं, मतलब मोस्टली लोगों की हम तो ये कहेंगे कि सभी लोगों का ये कहना है सीबीआई जांच हो। वैसे आप भी एक मर्तबा जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कि आपका इस पर क्या है विचार। ये सब एक साजिश के तौर पर है, एक इनकाउंटर के तौर पर आप इस चीज को लेते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपके मन में जो कुछ भी ख्यालें हैं नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ये उनके वकील का बयान था, जो बयान आप लोग सुन चुके हैं। इससे पूर्व में विदाउट एनी जो है वो अगर कही जाए तो इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई टीम भी नहीं है, लेकिन एक आकलन लगाएं, देखें जयराम माधो जी कि परिस्थिति आखिर में क्या था और परिस्थितियों को वो थोड़ा सा अपने नजरिए से भापने की कोशिश किए हैं कि वहां से लगभग देवघर से यहाँ ललमटिया लाने में इतना डिस्टेंस है और अगर हाथ बांधा हुआ था, तबीयत उनका जो है वो खराब था, तो फिर उनका कहना है पुलिस का कि ये भागने के क्रम में, चूंकि ये भाग रहा था बंदूक लेकर के, तो हमने जो है वो इनकाउंटर किया और गोली चलाई। तो वो उनके हाथ बांधा हुआ था, हाथ
अपने आप कैसे खोल लिए, बंदूक कैसे चलाए, उनकी तबीयत भी खराब थी। अब पीछे लगना चाहिए गोली लेकिन आगे लगा, जलने के निशान हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जयराम माथुर जी खुद पहले ही बता चुके हैं और अभी इनका भी बयान आप लोग सुन चुके हैं। तो मामला क्या है, क्या नहीं है, कौन-कौन लोग इनमें जो इसमें जो है वो संलिप्त पाए जाते हैं, कौन-कौन लोग नहीं हैं, मतलब जो भी है आप लोगों के सामने वो खबर आएगी जब जाँच पड़ताल होगी। तो जो कुछ भी होगा सीबीआई जाँच देखते हैं, लोग तो माँग कर रहे हैं, होती है या फिर नहीं होती है। वैसे राज्य सरकार का ये कहना है कि हम सीआईडी जाँच दे रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग इस बात पर भी विरोध कर रहे हैं। जो भी होगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।